सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि सहज मार्ग पद्धति है क्या और किस प्रकार से अभ्यासी अभ्यास करते हुए एक उस स्थिति पर पहुंचता है जब वह बाबूजी का कार्य दूसरे अभ्यासियों पर कर सकता है। तो सहज मार्ग पद्धति जो है वो ईश्वर के द्वारा उतारी गई है। इसके लिए लाला जी साहब ने बाबूजी का अवतरण कराया और बाबूजी ने एक पद्धति हमें दी जिसका नाम है सहज मार्ग पद्धति। तो संत कस्तूरी अपने इस लेख में हमें यही बता रही है कि सहज मार्ग पद्धति असल में है क्या। ये लेख संत कस्तूरी ने 27 मार्च 2000 को दिया था और इस लेख के माध्यम से आप जानेंगे कि सहज मार्ग पद्धति क्या है और हमें किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। तो लेख इस प्रकार से है। आज मैं अपनी पद्धति के कुछ आधारभूत तथा अनूठे पहलू को बताना चाहूंगी। वास्तव में मैंने पाया है कि मानव समाज जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो अनंत का साक्षात्कार है भूल गया है। उसे पाने के लिए ईश्वर ने हमें सहज मार्ग पद्धति प्रदान की है। यह साक्षात्कार के लिए बिल्कुल पवित्र एवं पूर्ण रूप से प्राकृतिक मार्ग है, क्योंकि यह प्रकृति की देन है। यह प्रकृति का रहस्य ही बना रहा जब तक श्री बाबूजी महाराज का अवतरण नहीं हुआ। तो संत कस्तूरी यहाँ पर बताना चाहती है कि मनुष्य अपने उच्चतम लक्ष्य को भूल चुका था। उसे नहीं पता था कि वह इस धरा पर क्या करने आता है। तो लाला जी साहब ने बाबूजी का अवतरण कराया और बाबूजी महाराज ने हमें एक पद्धति दी जिसका नाम सहज मार्ग पद्धति है। श्री बाबूजी महाराज ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा प्रकृति के इस रहस्य को खोला, संशोधित किया और उसे सरल बनाया ताकि मिशन के अभ्यासी और सारा मानव समाज इससे लाभ उठा सके। प्रकृति के कार्य और सृष्टि का लाभ मानव नहीं उठा सकता जब तक कोई इसे पढ़े नहीं, समझे नहीं और उसके रहस्यों और जटिलताओं को खोलकर सर्वसाधारण के लिए सरल ना बना दे। शायद इसलिए समर्थ सदगुरु श्री लाला जी साहब ने अपनी साधना और प्रार्थना के द्वारा श्री बाबूजी महाराज का अवतरण कराया है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी हमें बता रही हैं कि किस प्रकार से लाला जी साहब ने बाबूजी का अवतरण कराया, क्योंकि इस युग को एक परिवर्तन देना है और वह यह है कि हम सबको अब ईश्वर साक्षात्कार करना है। बाबूजी के अवतरण का जो मुख्य कारण है वह है समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार करवाना। तो लाला जी साहब ने ऐसी विभूति को धरा पर अवतरित कराया जिनका नाम है बाबूजी महाराज। और बाबूजी महाराज ने इस विधि को इस तरह से सरल बनाया कि वह आम लोगों के लिए भी और जो सहज मार्ग के अभ्यासी हैं उनके लिए भी सुलभ हो जाए। श्री बाबूजी महाराज ने इसे अपनी दिव्य शक्ति से संरक्षित कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, दिव्य शक्ति से संरक्षित कर दिया है, ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि बाबूजी सूक्ष्म रूप में सृष्टि की महाप्रलय तक उपलब्ध है और ये यहाँ पर संरक्षित है, ये रिजर्व है। जो भी अभ्यासी जब सहज मार्ग पद्धति का पालन करता है तो उसको स्वतः बाबूजी की प्राण आहुति मिलना आरंभ हो जाती है और प्राण आहुति के द्वारा सभी के लिए अभ्यास करना संभव एवं सरल बना दिया है। प्राण आहुति अभ्यासी के मन को शुद्ध करती है। क्या कहा है? हमारे मन को प्राण आहुति शुद्ध करती है। जब भी कोई अभ्यासी जब अभ्यास करता है तो बाबूजी की प्राण आहुति हमें मिलती है और वह हमें शुद्ध करना आरंभ कर देती है और उसे इस योग्य बना देती है कि वह जीवन का एकमात्र उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सके, अर्थात अनंत का साक्षात्कार कर सके। सहज मार्ग पद्धति की शक्ति के द्वारा श्री बाबूजी महाराज ने अभ्यासियों को अनंत तक ले जाने के लिए दिव्य संकल्प लिया है। तो संत कस्तूरी यहाँ पर बता रही हैं कि बाबूजी महाराज ने जो सहज मार्ग पद्धति बताई है जिसके अभ्यास से हम बड़ी सरलता से बाबूजी की प्राण आहुति प्राप्त करते हुए उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद लिखा है
श्री बाबूजी महाराज ने अभ्यासियों को अनंत तक ले जाने के लिए दिव्य संकल्प किया है। आपने हमारे पिछले भी कई वीडियो में सुना होगा कि बाबूजी का जो संकल्प है वह है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना। वही चीज संत कस्तूरी यहाँ पर बता रही हैं। जब से मैं श्री बाबूजी महाराज के चरणों में आई हूँ और साधना का अभ्यास भक्ति के साथ कर रही हूँ, मैंने अनुभव किया है कि यदि ध्यान के समय हम निष्ठापूर्वक श्री बाबूजी महाराज को याद करते हैं तो हमारे हृदय में प्राण आहुति लगातार प्रवाहित होती रहती है और धीरे धीरे स्थायी भी हो जाती है। उसके बाद हमें उस प्राण आहुति का, जिसे हमने अपने हृदय में पाया है, केवल फैलाव करना रह जाता है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी अपने अनुभव से बता रही है, जब हम सहज मार्ग का निरंतर अभ्यास करते हैं और ये कल्पना करते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में है, तो वो प्राण आहुति हमारे हृदय को प्राप्त होना आरंभ हो जाती है और अभ्यासी का काम ये रह जाता है केवल उसका फैलाव करना। और फैलाव भी कब होता है? जब हम बाबूजी के सतत स्मरण में रहते हैं और हमारी लय अवस्था आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे जब हमारा अस्तित्व घुल जाता है, प्राण आहुति में हम डूब जाते हैं और हृदय में उनकी याद से हम पावन बने रहते हैं, हृदय में उनकी उपस्थिति का लगातार अनुभव होने लगता है। मैंने श्री बाबूजी महाराज को लिखा कि मैंने पहले अनुभव किया कि मेरी आत्मा अंतर में नृत्य कर रही है, दूसरा मेरा अंतर दिव्यता का भंडार बन गया है, और तीसरा ये कि यदि हम थोड़ा सतर्क रहें तो अपना बाह्य चरित्र और अपने व्यवहार को रूपांतरित कर सकते हैं। तो संत कस्तूरी अब यहाँ क्या बता रही हैं? हम सब जानते हैं सहज मार्ग यात्रा है अपने अहम को समाप्त करने की। जो हमारा अहम है वह समाप्त होता है और हम अपने अस्तित्व तक पहुंच जाते हैं, जो कि 16 वृत्तों में होता है। तो संत कस्तूरी यही कह रही है, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व घुल जाता है, जो मेरी आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे घुलना आरंभ हो जाती है। हम सब जानते हैं कि 16वें वृत्त में हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। और क्या लिखा है संत कस्तूरी ने? मैंने पहले अनुभव किया कि मेरी आत्मा अंतर में नृत्य कर रही है, दूसरा मेरा अंतर दिव्यता का भंडार बन गया। एक समय ऐसा आता है कि हमारा अस्तित्व तो घुल रहा है और बाबूजी की प्राण आहुति है, उससे हमारे अंदर दिव्यता भरने लग जाती है। तो जब दिव्यता भरती है तो हम एक आनंद की स्थिति में आ जाते हैं और मेरा अंतर जो है नृत्य करने लग जाता है। तो ये चीज संत कस्तूरी क्यों बता रही है? क्योंकि सहज मार्ग पद्धति में पहले हम अभ्यासी होते हैं, अभ्यास करते करते हम उस दशा पर पहुंचते हैं जिसे ब्रह्मांड मंडल कहते हैं, और ब्रह्मांड मंडल में पहुंचने के बाद बाबूजी हमें कुछ दैविक बिंदुओं से जोड़ देते हैं और उसके बाद हम बाबूजी का कार्य जो सहज मार्ग पद्धति है और लोगों को बताना आरंभ करते हैं। तो इसीलिए संत कस्तूरी ने लिखा है कि मेरा अंतर दिव्यता का भंडार बन गया। तो अभ्यासी जो है वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है और वह एक दिव्यता मतलब डिविनिटी का स्टोर बन जाता है। उस दशा में जब हम बोलते हैं तो लगता है कि मैं नहीं बोल रही हूं, बल्कि शब्द हृदय की उसी दशा से प्रवाहित हो रहे हैं। तब हम अनुभव करते हैं कि जिह्वा से प्राकृतिक मधुरता भी प्रवाहित हो रही है, क्योंकि हमारी पद्धति पूर्णतः दैवी है। अपने व्यवहार में ये रूपांतरण स्वभावतः प्रगति करता है और फैलता है तथा हमारे बाह्य व्यवहार में पवित्रता लाता है। अब इसमें 4-5 चीजें जो हैं वो संत कस्तूरी ने हमें बताई हैं। वो ये है कि जब मेरा अस्तित्व समाप्त होने लगता है और जो भी शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो हमारे नहीं होते, वो दिव्यता के होते हैं। तो क्या लिखा है संत कस्तूरी ने? मैं नहीं बोल रही हूं, बल्कि हृदय की उसी दशा से प्रवाहित हो रहे हैं, क्योंकि मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया है और मेरा हृदय जो है दिव्यता का भंडार बन गया है। तो मेरी जिह्वा से जो भी शब्द निकलता है वह मेरा ना होकर दिव्य होता है। उसके बाद ये बोला है कि हमारे बोलचाल में भी एक प्राकृतिक मधुरता प्रवाहित होती है। तो हमारे बोलने से पता लगता है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसी पद्धति का पालन कर रहा है जिसके माध्यम से इसके पूरे जीवन में एक रूपांतरण आ गया है। उसके बाद लिखा है अपने व्यवहार में जो हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उसमें क्या होता है, रूपांतरण स्वभावतः प्रगति करता है
और फैलता है तथा हमारे बाह्य व्यवहार में पवित्रता लाता है। बाह्य व्यवहार मतलब जो हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं और हमारा व्यवहार होता है, जिसको कि लाला जी साहब अखलाक कहते हैं, उसमें सुधार आना शुरू हो जाता है और हम एक तरह से सदाचारी हो जाते हैं। आध्यात्मिकता में हमारी प्रगति हो रही है और धीरे धीरे हम बाह्य प्रकृति में भी बिल्कुल साधारण होते जा रहे हैं और हमारा जो व्यवहार है वह भी उत्तम होता जा रहा है। बिना प्रयास के सभी दिखावटीपन धुल जाते हैं। इस दशा को प्राप्त करने के बाद मैंने श्री बाबूजी महाराज को लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सभी बाह्य व्यवहार आपके द्वारा केवल संचालित ही नहीं होते, बल्कि आप भी इसमें भाग ले रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आपका हृदय दिव्यता का भंडार हो जाता है और आप जो भी कार्य करते हैं वह कार्य आप नहीं कर रहे होते हैं, वो कार्य बाबूजी कर रहे होते हैं। तो संत कस्तूरी ने वही चीज बताई है कि आपके द्वारा केवल संचालित, मतलब बाबूजी केवल गाइड ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें भाग ले रहे हैं। तो अभ्यासी जो भी कार्य कर रहा होता है वह स्वयं ना करके उस कार्य को बाबूजी स्वयं कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है? यह हमारे हृदय में दिव्य आकर्षण उत्पन्न करता है, जो अपना प्रतिबिंब दूसरों पर ऐसा छोड़ता है कि वे पूछने लगते हैं हम किस पद्धति का अनुसरण और अभ्यास करते हैं। ये बात संत कस्तूरी ने इसलिए बताई है कि जब तक आप स्वयं सहज मार्ग पद्धति का पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं करते तो आपके स्वभाव में वो निखारता नहीं आती है। जब आपका स्वभाव निखर जाता है तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप किस पद्धति का अभ्यास करते हैं। यह वह स्थिति होती है जब आप अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहे होते हैं, या कहें कि सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करते करते बाबूजी की प्राण आहुति द्वारा आपका अहम धीरे धीरे धुल रहा होता है, घुल रहा होता है। जो अभ्यासी नहीं है उन्हें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय अपनी साधना पद्धति के मुख्य पहलुओं का वर्णन करना चाहिए, जिसे मैं यहाँ संक्षेप में लिख रही हूँ। श्री बाबूजी महाराज ने कहा है कि सहज मार्ग पद्धति की स्थापना इस सत्य पर की गई है कि ईश्वर सबके भीतर है और सबका हृदय उसके प्रकाश से प्रकाशित है। हमें इस कल्पना के साथ ध्यान प्रारंभ करना है कि ईश्वरीय प्रकाश हमारे भीतर है, किंतु श्री बाबूजी महाराज ने आगाह किया है कि ईश्वरीय प्रकाश देखना हमारा लक्ष्य नहीं। अब संत कस्तूरी कह रही हैं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है क्योंकि आप नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैं और आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आपको ये बताना है कि हमारे गुरुदेव ने ये कहा है कि हम सबके अंदर ईश्वरीय प्रकाश है और वह इसमें विद्यमान है और उसी से हम सब प्रकाशित होते हैं। और हम ध्यान में ये कल्पना करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है। तो बाबूजी ने यहाँ आगाह भी किया है कि जो ईश्वरीय प्रकाश है उसको देखना नहीं है, देखने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि हमारा हृदय उस दिव्य ईश्वरीय प्रकाश में डूबा रहना चाहिए और इस अनुभव के साथ हमें ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। तो जब आप उस अभ्यासी को बताते हैं तो उसको ये बताना है कि ईश्वरीय प्रकाश जो है तुम्हारे हृदय में विद्यमान है और तुम्हें उसे देखने का प्रयास नहीं करना है और उस दिव्यता में डूबे रहना है और ध्यान में ये प्रयास करना है कि कब मुझे उस दिव्यता का दर्शन होगा। इसके लिए तड़प को तीव्र करना होगा ताकि हमारे और ईश्वर के बीच की दूरी पाटी जा सके। दोनों के बीच का अंतर कम होने से लक्ष्य की निकटता का अनुभव होता है, जो आगे चलकर ईश्वर से संबंध उत्पन्न करता है। हमारे अंतर में ईश्वरीय प्रकाश का फैलाव स्वतः होने लगता है। आप सब जानते हैं कि आध्यात्मिकता में जो प्रगति होती है वह तड़प और बेचैनी से मिलती है। अब आप अभ्यास कर रहे हैं, जैसा बाबूजी ने बताया कि आपके हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और आप उस ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो उस मिलने में आपके अंदर एक तड़प पैदा होती है। जो तड़प है वो आपका आगे का रास्ता बनाता है। तो वही चीज बहन जी ने बताई है। इसके लिए तड़प को तीव्र करना पड़ता है और ये जो तड़प है, जो हमारा उच्चतम लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार, तो मेरे और ईश्वर के बीच की जो दूरी है उसको कम करता है। क्या बोला है?
दूरी पाटी जा सके। तो जैसे जैसे मैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता हूं, तो मेरी और ईश्वर के बीच की जो दूरी है वह कम होने लगती है। और जब हम ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं, तब आगे चलकर ईश्वर से संबंध उत्पन्न होता है। हम जितना ईश्वर के निकट जाते हैं, उतना ही हम मानवता से दूर होते हैं और हमें ईश्वर की वास्तविकता पता लगने लगती है। ईश्वर के बारे में केवल पढ़कर, लिखकर, सुनकर नहीं पता लग सकता। यहाँ तो आपको सहज मार्ग पद्धति का पालन करना पड़ेगा, जो कि स्वयं ईश्वर ने इस धरा पर उतारी है। और जब आप अभ्यास करते करते इस दूरी को खत्म करते हैं, तब आपको पता लगता है कि ईश्वर से आपका क्या संबंध है। हमारे अंतर में ईश्वरीय प्रकाश का फैलाव स्वतः होता है। ये बात यह है कि जब आप कल्पना करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, फिर बाद में आपको विश्वास हो जाता है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, फिर वह हमारे हृदय में भरना आरंभ हो जाता है और ईश्वर में भरने के बाद उसका फैलाव होता है। तो वही चीज़ बहन जी बता रही हैं कि ये जो फैलाव है यह स्वतः होता है। और ये फैलता कहाँ है? यह हमारे शरीर के एक एक कण में फैल जाता है और उसके उपरांत यह बिखरना भी आरंभ होता है। यही चीज़ संत कस्तूरी हमें आगे बता रही हैं। जब इस अनुभव के बारे में मैंने श्री बाबूजी महाराज को लिखा, उन्होंने उत्तर में कहा, यह एक संकेत है कि श्री लालाजी साहब के आशीर्वाद से तुम्हारा हृदय ईश्वरीय प्रकाश से पूरी तरह प्रकाशित हो गया है। मैंने उन्हें लिखा, मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर ही दिव्य शक्ति का स्रोत बन गया और जिस ओर मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे चारों ओर विद्यमान है। उसके बाद मैंने पाया कि ईश्वरीय प्रकाश ईश्वरीय शक्ति में बदल गया है। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज संत कस्तूरी को बता रहे हैं कि आपको आशीर्वाद मिल गया है और आपका हृदय ईश्वरीय प्रकाश से पूरी तरह प्रकाशित हो गया है। तो हृदय में जब पूरा प्रकाश प्रकाशित होता है तो क्या होता है? तो उसका फैलाव होता है। और फैलाव क्या होता है? शरीर के एक एक कण में। तो वही संत कस्तूरी कह रही हैं कि मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर ही दिव्य शक्ति का स्रोत बन गया। अब स्रोत का मतलब होता है सोर्स। अब संत कस्तूरी इस काबिल बन गई हैं कि वह औरों को भी प्राण आहुति दे सकती हैं। जो बाबूजी महाराज ने उनसे कार्य लेना है, उसके लिए वह तैयार हो गई हैं। और उसके बाद क्या लिखा है कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे चारों ओर विद्यमान है। तो जब प्रकाश सीमा से बाहर जाने लगता है, तो हमारा एक ऑरा बन जाता है। हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है और हम जहां भी जाते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, तो वो प्रकाश उन लोगों पर भी प्रभाव डालता है। और सबसे खास बात है, ईश्वरीय प्रकाश ईश्वरीय शक्ति में बदल गया। तो जो हम ये कल्पना लेके चले थे कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, अब वह ईश्वरीय शक्ति बन गया है। अब मैं इस काबिल बन गया हूं कि मैं बाबूजी का कार्य कर सकता हूं। और बाबूजी का कार्य क्या होता है? सहज मार्ग पद्धति अन्य लोगों को बताना, उनको सीटिंग के लिए तैयार करना, क्योंकि प्राण आहुति तो बाबूजी से ही मिलेगी। लेकिन मेरे अंदर वो काबिलियत जाग जाती है कि जब मैं सहज मार्ग पद्धति अन्य लोगों को बताता हूं, तो वह उससे प्रभावित होकर वह अभ्यास शुरू करते हैं और सहज मार्ग को ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश हमारी पद्धति में कितना महत्वपूर्ण है। इसे शब्दों में कौन वर्णित कर सकता है? हमारी पद्धति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हम प्रायः भूल जाते हैं, वह है ध्यान का अर्थ। यह धारणा तब स्पष्ट हुई जब कुछ अभ्यासियों ने श्री बाबूजी महाराज से शिकायत की कि जब वे ध्यान में बैठते हैं, वे ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार विचारों का प्रभाव बाधा पहुंचाता रहता है। अब हमें ईश्वरीय प्रकाश का गुण तो पता लग गया, पहला। और दूसरा क्या है? हम जो पूजा करते हैं, साधारण भाषा में लोग उसे ध्यान कहते हैं। तो वही चीज अब बाबूजी महाराज बता रहे हैं। श्री बाबूजी महाराज ने कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ध्यान करो, बल्कि मैंने कहा ईश्वर तुम्हारे हृदय में है और हृदय को प्रकाशित किए हुए है कि याद में रहो। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वे हमसे आशा करते हैं कि हम ध्यान करने के लिए अथवा व्यायाम करने की तरह नहीं बैठे,
बल्कि ईश्वर की याद में लगातार रहें। ध्यान करने के बजाय अपने को हृदय में ईश्वर की उपस्थिति से संबंधित रखें। अब यहाँ पे बाबूजी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, जो भी अभ्यासी सहज मार्ग पद्धति में आता है और जब पूजा में बैठता है तो वो इसको एक एक्सरसाइज के रूप में ना ले कि मैंने ध्यान करना है। उसे तो केवल ये विश्वास रखना है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है और उस याद में बने रहना है जब तक कि वह पूजा में बैठा हुआ है। क्या लिखा है बाबूजी ने? बल्कि मैंने कहा है ईश्वर तुम्हारे हृदय में है और हृदय को प्रकाशित किए हुए है कि याद में रहो। तो हमें याद में रहना है। तो जो भी मेरी अवधि होती है पूजा की, चाहे वो मैं आधा घंटा 40 मिनट जितनी देर बैठ सकता हूं, उसमें मुझे ये याद रखना है कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे भीतर है जो मेरे हृदय को प्रकाशित कर रहा है। इस याद में बने रहो। और एक चीज बाबूजी महाराज ने और कही है, ध्यान करने के बजाय अपने को हृदय में ईश्वर की उपस्थिति से संबंधित रखें। आप ये अपने अंदर विश्वास जगाएं कि मेरे भीतर ईश्वर उपस्थित है। यही हमारी पद्धति की खूबी है कि किस प्रकार से ईश्वरीय प्रकाश को बाबूजी हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। मैं अपने अनुभव से बताती हूं कि जब आप अपना ध्यान श्री बाबूजी महाराज के व्यक्तित्व की ओर लगाते हैं, उनमें पूरी तरह डूबे रहते हैं, आपको कोई अन्य विचार नहीं आएगा और आप अपने हृदय में स्थिर। अब संत कस्तूरी अपना एक्सपीरियंस बता रही है, क्योंकि आप जानते हैं केवल संत कस्तूरी ही एकमात्र अभ्यासी हैं जिन्होंने पार्षद की स्थिति को प्राप्त किया था। तो वो अपने अनुभव से बता रही हैं कि जब आप ये अभ्यास करें कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश जो है वो बाबूजी के रूप में है, तो आपको और अधिक लाभ होता है और आपका ध्यान जो है वो हृदय में स्थित रहेगा। आप जिस पूजा में बैठे हैं तब आप उसी में स्थित रहेंगे, वहीं पर फिक्स हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, सभी अनचाही वस्तुएं धुल जाएंगी और तब आप श्री बाबूजी महाराज को लिखेंगे कि आपका अंग अंग ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो गया। हमने अभी आपको बताया कि जब हृदय हमारा प्रकाश से भर जाता है तो वो शरीर के कण कण में फैलना आरंभ हो जाता है। तो वही चीज संत कस्तूरी कहती हैं कि जो अनचाही वस्तुएं धुल जाएंगी, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आपकी पूजा के समय आते हैं वह तो समाप्त हो जाएंगे और वह प्रकाश इतना फैलेगा कि आपके पूरे अंग अंग ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। आपका अंग अंग ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। तो बाबूजी इस प्रकार से अभ्यासी पर कृपा करते हैं और अभ्यासी आगे बढ़ता जाता है और अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता जाता है। एक दूसरा प्रभाव जो हम देखते हैं कि हमने ईश्वर के बारे में सैद्धांतिक रूप में जो कुछ सुना पढ़ा या कहा था वह सब हम भूल जाते हैं। अब एक और बात, अभी तक हमने केवल ईश्वर के बारे में सुना पढ़ा या कहा, लेकिन हम नहीं जानते ईश्वर क्या है। लेकिन जब आप सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हैं तो हमें अनुभव होने लगता है कि ईश्वर क्या है और हम वो चीजें भूल जाते हैं जो हमने पढ़ी कही या सुनी है, क्योंकि अब हमें ईश्वर की निकटता का अनुभव होने लगा है। सहज मार्ग के अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य क्या है? सहज मार्ग अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार है। जब हम उसके निकट पहुंचते हैं तो पुरानी बातें सब समाप्त हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि हम ईश्वर की असलियत को जानने लगते हैं, हम उसके निकट पहुंचने लगते हैं, हमारा हृदय भी पवित्रता से भर जाता है और इस प्रकार हम आत्म साक्षात्कार की दशा प्राप्त करते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि ईश्वर क्या है, तब हम आत्म साक्षात्कार की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि पहले आत्म साक्षात्कार होता है, उसके उपरांत ईश्वर साक्षात्कार होता है और उसके बाद अनंत का साक्षात्कार, जिसको हम भूमा साक्षात्कार कहते हैं, वह होता है। सहज मार्ग पद्धति का एक और दूसरा रहस्य जो ध्यान में तैरने के समय मेरे सामने आया वह यह था कि जब हमारी याद ईश्वर में लय हो जाती है तब हमें केवल ईश्वर दिखता है और अन्य सभी कुछ, चाहे वह हमारा स्व हो अथवा सृष्टि की सारी चीजें, दृश्य से ओझल हो जाती हैं।
जब आप अपना शरीर छूते हैं तो आपको ईश्वरीय स्पर्श का अनुभव होता है। जब आप बाहर देखते हैं, चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर का अनुभव होता है। आपका अस्तित्व धीरे धीरे ईश्वर में लय हो रहा है। तब क्या होता है? ये पूरी सृष्टि ईश्वर द्वारा रची गई है। हर जड़ चेतन में वही ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने स्व को भूल जाता हूँ, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाता हूँ, मैं तू का भेद भूल जाता हूँ। और सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन सबको उनके रूप से ना देख के उन्हें ईश्वर का अंश समझता हूँ। तो क्या लिखा है? सृष्टि की सारी चीजें दृश्य से ओझल हो जाती हैं। तो जो जड़ चेतन हमारे सामने है, हम उसको भूलकर केवल उसके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है वही हमारे चारों ओर आ जाती है। और यहां पर संत कस्तूरी कहती हैं, आप बाहर देखते हैं, चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर का अनुभव होता है। हमारा द्वि का भाव समाप्त होने लगता है। मैं अपने अस्तित्व को भूल जाता हूं और ये जो पूरी सृष्टि ईश्वर ने रची है, मेरी दृष्टि भी वैसी ही हो जाती है और मैं सबको उनके रूप और नाम से ना देखकर, उनके अंदर कोई भेद ना करके केवल ये देखता हूं कि सबके भीतर ईश्वर ही ईश्वर विद्यमान है। इसके बाद ध्यान में याद भी विलय हो जाती है और उसके बाद जो बचता है वह केवल ईश्वरीय शक्ति रहती है। अब एक समय ऐसा आ जाता है कि जो आप ध्यान करते हैं वो वाली शक्ति भी आपकी समाप्त हो जाती है और आप स्वयं ही ईश्वरीय शक्ति में बदल जाते हैं। साक्षात्कार की तैयारी में यही उच्चतम दशा है। जब शक्ति का प्रवाह चारों ओर स्वतः होने लगा, तब श्री बाबूजी महाराज ने मुझे लिखा कि सच कहा जाए तो यही वह दशा जिसके प्राप्त होने पर प्रिसेप्टर बनने की अनुमति दी जाती है। मिशन का कार्य करने के लिए श्री बाबूजी महाराज सीमित शक्ति के केंद्र से प्रिसेप्टर को जोड़ देते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना होता है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी ने 2-3 मुख्य बातें हमें बताई हैं कि अब ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो साक्षात्कार की तैयारी में यही उच्चतम दशा है। अपनी भूल की अवस्था आ गई है और मैं ईश्वर में लय होना आरंभ हो गया हूं। तो ये जो भूल की दशा होती है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं 5वां वृत्त पार करके। तो जो 5वां वृत्त हम पार कर लेते हैं वह होता है ब्रह्मांड मंडल। तो ये जो दशा बताई गई है ये है ब्रह्मांड मंडल की। अब यहां पर क्या होता है? प्रिसेप्टर बनने की अनुमति दी जाती है। बगैर दशा के कोई प्रिसेप्टर नहीं बन सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को प्रिसेप्टर नहीं बना सकता है। जब अभ्यासी अभ्यास करते करते उस उच्चतम दशा में पहुंचता है, तब बाबूजी महाराज का ही उसे आशीर्वाद मिलता है। अब वो दशा कौन सी है? आपका पूर्ण हृदय दिव्यता से भर गया है और जो दिव्य प्रकाश है वो दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गया है। अब वह प्रकाश आपके कण कण में, अंग अंग में फैल रहा है और जब आप चारों ओर देखते हैं तो आपको ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। इसीलिए सहज मार्ग में जब तक बाबूजी महाराज थे, ब्रह्मांड मंडल में पहुंचे व्यक्ति को ही प्रिसेप्टर बनाया जाता था। लेकिन 1980 के बाद बाबूजी महाराज ने प्रिसेप्टर बनाना बंद कर दिए, क्योंकि अब वो प्रकृति के कण कण में स्वयं मौजूद है। जब अभ्यासी अभ्यास करते करते आगे पहुंच जाता है तो बाबूजी महाराज ही उसके अंदर ये दिव्य प्रकाश को दिव्य शक्ति में परिवर्तित कर देते हैं और वह व्यक्ति जब अन्य व्यक्तियों से बात करता है तो अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं और बाबूजी की प्राण आहुति का लाभ उनको प्राप्त होता है। मिशन का कार्य करने के लिए श्री बाबूजी महाराज सीमित शक्ति के केंद्र से प्रिसेप्टर को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बाबूजी जोड़ देते हैं, कोई व्यक्ति नहीं जोड़ सकता, क्योंकि बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर आए हैं। जब अभ्यासी उस स्थिति में पहुंच जाता है तो जो प्रिसेप्टर जहां पर अपनी इच्छा को प्रयोग करता है किसी अभ्यासी के ऊपर, उस पॉइंट से बाबूजी महाराज उसको जोड़ देते हैं। फिर भी उन्हें ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना होता है। अब ये नहीं है कि बाबूजी महाराज ने किसी अभ्यासी को प्रिसेप्टर बनाया तो वह ईश्वरीय शक्ति का मालिक हो गया, क्योंकि ये शक्ति बाबूजी महाराज की है। तो बाबूजी वही कह रहे हैं कि प्रिसेप्टर बनने के बाद भी वह अभ्यासी है और उन्हें ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना होता है। मतलब वो बाबूजी का जब कार्य कर रहा है तो वह प्रिसेप्टर है, प्रशिक्षक है,
लेकिन बाकी समय में वो स्वयं भी अभ्यासी है, और यही गलती प्रिसेप्टर करते हैं, इसलिए उनकी प्रगति रुक जाती है। बाबूजी ने इस पे एक लेख भी लिखा है, समुंदर खो बैठे हैं, और आने वाले 1-2 हफ्ते में हम उस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि बाबूजी ने जब प्रिसेप्टर्स को अपनी शक्ति प्रदान की कि वो अभ्यासियों को सहज मार्ग पद्धति बताएं और उनकी मदद करें अभ्यास करने में, तो किस प्रकार से उनके अंदर अहंकार जाग गया था। हमारी पद्धति की एक खूबसूरती ये भी है कि इस उच्च दशा के साथ अभ्यासी के हृदय की आध्यात्मिक दशा को पढ़ने की शक्ति में भी उसकी प्रगति हो जाती है। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि जब एक खास दशा में आपकी यात्रा पूरी हो रही है, आपको उसके आगे की दशा की झलक मिलने लगती है, तब आप आसानी से ये जान सकते हैं कि वर्तमान दशा और उस दशा में जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं क्या अंतर है। अब आप ब्रह्मांड मंडल में आ गए। ब्रह्मांड मंडल क्या होता है? विराट का क्षेत्र होता है। जब आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं नियमित रूप से, तो होता क्या है, आपके अंदर एक खास तरह की ऊर्जा आ जाती है और आप दूसरों की सूक्ष्म दशा को देख सकते हैं। अब ये मकसद क्या है? क्योंकि ब्रह्मांड मंडल के जब प्रिसेप्टर होते हैं और अभ्यासियों को जब वो सीटिंग दे रहे होते हैं, तो वह उनकी सूक्ष्म दशा को देख सकते हैं कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ पर रुकावट आ रही है, और वह उसको अपनी जो ईश्वरीय शक्ति है उससे साफ कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अभ्यासी के हृदय की आत्मिक दशा को पढ़ने की शक्ति। तो पहली बात तो यह है, जो सहज मार्ग का प्रिसेप्टर है जो कि ब्रह्मांड मंडल में है, वो दूसरे की आध्यात्मिक दशा को पढ़ सकता है, और ये उसके अंदर स्वतः ही आती है। और इसमें भी 2 चीजें लिखी हुई हैं कि वह अपनी आने वाली दशा को भी समझ सकता है, और वह दशा क्या होती है कि जिस दशा में वह है और जो आने वाली है उसमें क्या अंतर है। तो ये जो चीज है ये उसको भी सहायता देती है प्रिसेप्टर को। अब दिक्कत क्या आती है, बाबूजी महाराज ने किसी को प्रिसेप्टर बनाया तो वह प्रिसेप्टर ही रह जाता है और ये भूल जाता है कि वो अभ्यासी है। तो ये जो चीज हमारे अंदर दूसरे को पढ़ने की, दूसरे की दशा को पढ़ने की जागृत होनी थी, वह रुक जाती है, और हमारी स्वयं की भी प्रगति नहीं होती है, और दूसरा हम सामने वाले अभ्यासी की भी प्रगति नहीं कर पाते। श्री बाबूजी महाराज ने प्रिसेप्टर लोगों के लिए कहा है कि अभ्यासियों की दशा पढ़ने के लिए कोई खास विधि नहीं है। मतलब ये कोई खास विधि नहीं है कि हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और आप दूसरे की दशा पढ़ने लग जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब आपका हृदय पवित्र और बिल्कुल साफ है, तो अभ्यासी के हृदय का प्रतिबिंब आपके सामने होगा और उसकी प्रगति की दशा जान सकोगे। यहां पर बाबूजी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रिसेप्टर वही है जो अभ्यासी की दशा को जान सके, लेकिन उसके लिए बाबूजी ने 2 कंडीशन बताई हैं, हृदय पवित्र और साफ। तो प्रिसेप्टर होने के बाद भी उस अभ्यासी को अभ्यास करना होता है, और उस स्थिति में आना होता है जब उसका स्वयं का मैं समाप्त हो गया, जब उसकी माइनस खत्म हो जाती है, तब वह प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है। और संत कस्तूरी ने पीछे बताया भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कार्य मैं नहीं कर रही हूं, आप स्वयं कर रहे हैं। तो जब तक प्रिसेप्टर ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक ना तो उसको लाभ होता है ना अभ्यासी को होता है, क्योंकि अभी तक उसका हृदय पवित्र नहीं हुआ है। तो हृदय पवित्र और साफ होना चाहिए, तब जिस अभ्यासी को वो सीटिंग देता है उसके हृदय का प्रतिबिंब, मतलब उस अभ्यासी की जो आध्यात्मिक दशा है वो प्रिसेप्टर के सामने आ जाती है कि इस अभ्यासी को कहाँ रुकावट आ रही है, और उसके उपरांत वह अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उसको साफ कर देता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारी पद्धति परिपूर्ण और व्यवहारिक है। अब यहाँ पे हमारी पद्धति परिपूर्ण और व्यवहारिक है, लेकिन किन के लिए? जो सहज मार्ग पद्धति का पालन कर रहे हैं, जो पद्धति बाबूजी ने बनाई है उसका अभ्यास कर रहे हैं। बाबूजी ने कहा है कि इस पद्धति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूक्ष्म ऊर्जा का प्रयोग करती है। इसमें थोड़ा भी परिवर्तन अभ्यासियों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसकी सफलता के लिए इसमें सब कुछ निहित है। और ये बाबूजी ने जो सहज मार्ग पद्धति बनाई है हृदय में प्रकाश की,
इसमें सब कुछ डाल दिया गया है। केवल हमें नियमित रूप से अभ्यास करना है। उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति में पूरा लाभ उठाने के लिए हमें इसमें केवल तल्लीनता की आवश्यकता है। तल्लीनता का मतलब होता है कि पूरी ईमानदारी से, डिटर्मिनेशन के साथ हमें इस पद्धति का अभ्यास करना है जो बाबूजी ने बताई है। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि हमारी पद्धति जो है वो है पूजा, सफाई और प्रार्थना। इसके अलावा पूरे दिन सतत स्मरण में रहना। तो जब हम बाबूजी के सतत स्मरण में रहते हैं तो बाबूजी की शक्ति हमें निरंतर मिलती रहती है। कोई व्यक्ति विशेष आपको शक्ति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अभ्यासी है और शक्ति प्रवाहित होती है बाबूजी महाराज की। तो जो बाबूजी महाराज ने आपको पद्धति बताई है, आपको उसी का पालन करना पड़ेगा अगर आपको अपना उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना है। जब आप ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक, देखिए क्या लिखा है, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक। निष्ठा किसमें? बाबूजी महाराज में, हमारे सहज मार्ग पद्धति में। जब आप सिंसियरली, ईमानदारी से इस पद्धति का पालन करते हैं तो बाबूजी आपको उसका फल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर 10 नियमों का अनुसरण स्वतः होने लग जाता है। जो हमारे सहज मार्ग के 10 नियम हैं, उनका पालन हमें जोर से नहीं करना है, वह स्वतः हमारे अंदर उत्पन्न होने चाहिए। सहज मार्ग के 10 नियम पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि सहज मार्ग के 10 नियम क्या हैं। तो जब आप अभ्यास करते हैं तो वो 10 नियम आपके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। तब अभ्यासी को उस शक्ति में, जहां से ये पद्धति धरती पर आई है, लय अवस्था का आशीर्वाद मिल जाता है। अब यहां पर आपको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो गया, क्योंकि ये धरा पर जो पद्धति उतारी है ये ईश्वरीय प्रदेश से उतारी गई है। तो जब आप उसमें लय हो जाते हैं तो क्या होता है, लय अवस्था का आशीर्वाद मिल जाता है। तो आपका यहां पर ईश्वर साक्षात्कार पूर्ण हुआ। पहले हमें आत्म साक्षात्कार हुआ था, अब ईश्वर साक्षात्कार हो गया। लेकिन 16 वृत्त के बाद भी हमारा उच्चतम लक्ष्य जो है वो है अनंत का साक्षात्कार, भूमा का साक्षात्कार। तो क्या होता है, उसके बाद श्री बाबूजी महाराज अभ्यासी को अपने संकल्प में लेकर उसे केंद्रीय क्षेत्र में तैराते हुए अनंत तक ले जाते हैं। तो संत कस्तूरी ने इसका उल्लेख भी किया है कि जब बाबूजी महाराज मुझे केंद्रीय क्षेत्र में ले गए तो अंदर अंधकार ही अंधकार था, और जब मैंने देखा कि सामने से एक प्रकाश आ रहा है तो मैं हैरान हो गई कि वो बाबूजी महाराज थे। तो बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं, जो कि अल्टीमेट है। तो अल्टीमेट सोर्स की जो शक्ति है वो बाबूजी महाराज में थी। इसलिए बाबूजी हमें ईश्वरीय प्रदेश के बाद अपने साक्षात्कार के लिए अपने संकल्प में लेकर हमें केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश देते हैं और अंत में अपना साक्षात्कार कराते हैं।